प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह मून के बारे में एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक बताने जा रहे हैं। जो भी जरूरी होगा हम उसको आपको याद भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं मून के बारे में। चंद्रमा, तो चंद्रमा का अध्ययन, चंद्रमा के जो है बाह्य और आंतरिक अध्ययन विज्ञान की शाखा के जिस शाखा में होता है उसको कहते हैं सेलेनोलॉजी। अब सेलेनोलॉजी को कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए, सेलेनोलॉजी से आप निकाल लीजिए सेलन है तो सैलून कर लीजिए, सैलून। और ये सैलून, अब आप जानते हैं ना कि आदमी का चेहरे की सुंदरता किससे की गई है? चेहरे की सुंदरता चांद से की जाती है। और चेहरे को सुंदर बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? सैलून में जाते हैं। तो सैलून से सेलेनोलॉजी, सैलून में आप जाते हैं और अपने मुखड़े को सुंदर बनाते हैं, वो चांद सा सुंदर हो जाता है चेहरा। तो सैलून से सेलेनोलॉजी, ये विज्ञान की इसी शाखा के अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। अब फिर है चंद्रमा पे धूल के ढेर सारे मैदान हैं। धूल के मैदान उनको कहा जाता है शांति सागर। देखिए, चंद्रमा पे वायुमंडल तो है नहीं। अब वायुमंडल जब नहीं है तो धूल जो चट्टान होते हैं उसके छोटे छोटे कण बिखरे होते हैं, उस मैदान को कहते हैं शांति सागर। तो वो एक सागर है। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ संत महात्मा ऋषि मुनि ये लोग शरीर पे क्या लगाते थे? राख, भस्म लगाते हैं। तो कल्पना कीजिए, और ध्यान में मग्न होते हैं तो ध्यान से क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं चांद पे धूल का मैदान है, उस मैदान में आनंद से बैठ के क्या प्राप्ति होती है? शांति। तो वो शांति का सागर धूल का मैदान हो गया। इसके अलावा ये जो धूल के मैदान हैं, ये धूल के मैदान चंद्रमा के पिछले भाग में है। और चंद्रमा का पिछला भाग बहुत ही अंधकारमय है, वहां पे रोशनी नहीं पहुंचती और हमेशा वो अंधकारमय ही रहता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिट्ज पर्वत को क्या कहा जाता है? लिबनिट्ज। अब आप कैसे याद कर सकते हैं? तो कल्पना कीजिए, चांद पे एक पर्वत है और चांद किसका प्रतीक है? सुंदरता का प्रतीक है, सौंदर्य, लव, है ना। लोग फर्स्ट नाइट कहते हैं, हनीमून कहते हैं, है ना। सुहाग रात चांद की रोशनी में होता है। तो कल्पना कीजिए, लवर लोगों के लिए चांद पे एक पर्वत बना हुआ है। उस पर्वत का नाम देखिए लिबनिट्ज है, लिबनिट्ज। तो लावा से क्या बन जाएगा? लव। और लव से लवर, यानी प्यार करने वाले लोग ऊंचे पर्वत पे चांद पे बैठ के अपना प्यार करेंगे। तो लव, जैसे लव कहेंगे तैसे लिबनिट्ज दिमाग में आ जाएगा। ये सबसे ऊंचा पर्वत होता है। और ये कहाँ पे है? ये 35,000 फुट करीब लगभग ऊंचा है और ये दक्षिणी ध्रुव पे है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे। अब देखिए, चांद को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। मतलब इस पे कोई जीवन तो है नहीं। जब से धरती बनी तब से चांद का भी निर्माण हुआ है और वो भी ऐसे पड़ा हुआ है, इसीलिए उसको वहाँ पे वायुमंडल भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, इसलिए उसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार का अवशेष पड़ा हुआ है। ये चांद जो है अपनी पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में परिक्रमा कर लेता है। चांद 27 दिन 8 घंटे में चांद एक चक्कर लगा लेता है और लगभग इतने ही समय में चांद अपने अक्ष पे एक चक्र घूम भी जाता है। इसीलिए
हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। और धरती से चांद का 57% हिस्सा हमें दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो ज्वार उठता है समुद्र में, जो ज्वार भाटा होता है, तो जो ज्वार उठता है पानी ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। तो जो ज्वार उठता है इसमें क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभावी करता है। तो सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है ज्वार उठने के लिए? 11:5 का अनुपात होता है। 11:5 के अनुपात में सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात होता है, तब ज्वार उठता है। इसके अलावा चंद्रमा के लाए गए चट्टान, जो लोग अंतरिक्ष यात्री गए चांद पे, तो वहाँ से उन्होंने चांद के कुछ पत्थर वहाँ से उठा के लाए। उसके अध्ययन से पता चला ये भी 450 करोड़ वर्ष के लगभग पुराना है। अपनी पृथ्वी भी लगभग इतनी ही पुरानी है। यानी कि माना जाता है पृथ्वी और चांद दोनों का ही अस्तित्व एक साथ हुआ और दोनों लगभग एक ही समय अस्तित्व में आए। चांद पे किस धातु की बहुतायत है? अत्यधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो चांद पे टाइटेनियम धातु बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है बच्चों, आशा है ये सब का सब आपके दिमाग में आ गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, चांद का अध्ययन किसमें किया जाता है? सेलेनोलॉजी। चांद पे क्या किसका मैदान है? धूल का मैदान है। उसको क्या कहता है? शांति सागर। ये शांति सागर जो है पिछले हिस्से में, चांद के पिछले हिस्से में है और वहाँ पे अंधकार होता है। चांद का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबोनिट्ज़ पर्वत, है ना। जैसे लव करने वाले पर्वत पे चले गए तो चांद का लिबोनिट्ज़ पर्वत लगभग 35,000 फुट की ऊंचाई पे है और यह दक्षिणी ध्रुव पे है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे है। इसके अलावा चांद पृथ्वी की परिक्रमा कितनी देर में कर लेता है? चांद 27 दिन 8 घंटे में चांद पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है और इतने ही समय में एक चक्र चांद अपनी जगह पे घूम भी जाता है। इसलिए हमें चांद पूरा दिखाई नहीं देता। पृथ्वी से चांद का केवल 57% हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। इसके अलावा चांद जो है ज्वार उठने का कारण क्या होता है? ज्वार उठने का कारण जो है सौर और चांद की शक्तियों का अनुपात कितना होना चाहिए? 11:5 के अनुपात में होना चाहिए। और पृथ्वी से जो चट्टानें आई उनसे पता चला ये 450 करोड़ वर्ष पुराना है और पृथ्वी भी उतनी पुरानी है। इसका मतलब है दोनों का जन्म लगभग एक साथ हुआ था। इसके अलावा चांद पे किस धातु की बहुत अधिक मात्रा है? तो टाइटेनियम धातु की अत्यधिक मात्रा चांद पे मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।